नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के योजना पर। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में फोर्थ किस्त को जारी कर दिया गया है। यानी फोर्थ इंस्टॉलमेंट का जो पैसा था 3,000 रुपये प्रत्येक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। पहले पेंशन का पैसा बैंक खातों में ट्रांसफर हुआ, फिर नई पेंशन सूची को पेंशन पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। 3,000 रुपये लाभार्थियों बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, यदि अभी तक आपको पेंशन का पैसा नहीं मिला है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। यहाँ पर हम आपको सरकार द्वारा जो पेंशन लिस्ट नई अपडेट की गई है पेंशन पोर्टल पर फोर्थ इंस्टॉलमेंट की, उसकी भी जानकारी आपको देंगे और किस कारण की वजह से आपको पेमेंट नहीं मिली है उसका रीजन भी बताएंगे, और फिर कब तक आपका ये पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है वह भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने गूगल क्रोम ब्राउजर को अपने मोबाइल फोन में ओपन कर लिया है। सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं यूपी पेंशन, क्योंकि उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में इंफॉर्मेशन बात हो रही है। यहाँ पर लिखा आ चुका है ओल्ड एज पेंशन, और ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है पेंशन योजना की sspy.up.gov.in। ये गवर्नमेंट पोर्टल है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद लिखा है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, और यहाँ पर पोर्टल में आपको 3 पेंशन योजना के नाम दिखाई दे रहे होंगे। पहला है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा है निराश्रित महिला पेंशन, तीसरी है दिव्यांग पेंशन। ठीक है जी, तो इनमें से जो भी आपकी पेंशन बनी हुई है उस कैटेगरी का क्लिक करके चुनाव आपको कर लेना है। यदि आप वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी है तो यहाँ पर क्लिक करें योजना के विषय में। यदि आप निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थी यहाँ पर क्लिक करें योजना के विषय में। यदि आप दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना लाभार्थी है तो यहाँ पर क्लिक करें योजना के विषय में। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। ये रहा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है योजना के विषय में, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। थोड़ा सा वेट यहाँ पर आपको कर लेना है। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए लिखा है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। सबसे पहले बात करें हम पेंशन लिस्ट के बारे में, पेंशन सूची। तो देखिए ये वित्तीय वर्ष है 2025-26, ये समाप्त हो चुका है। फोर्थ किस्त का पैसा सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। पहले देखिए पेंशन का पैसा बैंक खातों में जारी किया जाता है पेंशनर्स के, फिर कितने लाभार्थियों को पेमेंट मिला है वह इंफॉर्मेशन पेंशन पोर्टल पर अपडेट की जाती है। क्लिक कर लेते हैं पेंशन सूची 2025-26 पर, क्लिक हमने किया और देखिए यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं सभी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी हुई है। पहला है Q1, Q2, Q3, Q4, ये इंफॉर्मेशन आप लिखी यहां पर देख रहे हैं। और देखिए यहां पर आपको लिखा मिल रहा है जनपद, यानी कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और सभी जिलों का नाम यहां पर दिया गया है। तो इनमें से जो भी आपका जिला है क्लिक करके चुनाव आपको कर लेना है यहां पर। ठीक है जी, देखिए दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था सभी का पेंशन लिस्ट चेक करने का तरीका एक जैसा ही है। यहाँ पर हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, सेम तरीका ही है। लिखा है 2025-26, यहाँ पर Q1 की पेमेंट जारी हुई, Q2 की, Q3 की, Q4 की। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन लाभार्थी हैं क्लिक करके यहाँ पर उनको अपना विकास खंड का चुनाव करना होता है। यदि आप नीचे आइएगा तो शहर के जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं, यानी शहर में रहकर जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके उन्हें अपना नगर निकाय का चुनाव करना होता है।
दोनों का तरीका एक जैसे ही है, ग्रामीण क्षेत्र का भी और शहरी क्षेत्र का भी। हम किसी एक विकास खंड का क्लिक करके चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ। यहाँ पर ग्राम पंचायत का क्लिक करके आपको चुनाव करना है। हमने ग्राम पंचायत का भी चुनाव कर लिया है। और जैसे आप ग्राम पंचायत का चुनाव करेंगे फिर थोड़ा सा वेट यहाँ पर आपको कर लेना है। वेट करने के बाद फिर यहाँ पर आप देखेगी कि इस ग्राम पंचायत में कितने गांव हैं, कितने ग्राम हैं, तो यहाँ पर आप ये देख सकेंगे। और देखिए ध्यान से यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है जी। किस प्रकार से कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पेंशन लिस्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया, पेंशन योजना के दायरे से। कैसे समझिएगा, देखिए यहाँ पर जो ये वित्तीय वर्ष है आप लिखा भी देख रहे हैं 2025-26, यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं। इसके अंतर्गत ही 4 किस्तों में प्रत्येक पेंशन लाभार्थी को 12,000 रुपये दिए गए हैं प्रति वर्ष, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट यानी कि पहले क्वार्टर के 3,000 रुपये हैं, दूसरे क्वार्टर के भी 3,000 रुपये हैं और तीसरे क्वार्टर के भी 3,000 रुपये हैं, फोर्थ क्वार्टर के भी 3,000 रुपये हैं। तो इस प्रकार से साल में 12,000 रुपये हो जाते हैं और ये 4 किस्तों में पैसा सरकार देती है प्रत्येक लाभार्थी को। इतना आपको समझ आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो ये गांव के नाम आप लिखा देख रहे हैं, देखिए इस गांव में जो पहली किस्त जारी की गई अप्रैल मई जून महीने की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गांव में इतने पेंशन लाभार्थी हैं और इतनी धनराशि उनको ट्रांसफर हुई। यानी कि जिनको पहली किस्त मिली ये यहाँ पर इतने लाभार्थियों को पहली किस्त का पैसा मिला, दूसरी जो किस्त जारी की गई तो इतने ही लाभार्थियों को मिली। लेकिन जब तीसरी किस्त का पैसा जारी किया गया तो कम लाभार्थियों को पेमेंट मिली। यहां पर आप संख्या देख सकते हैं, कम लाभार्थियों को मिली। यानी कि इस गांव में से कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका नाम कट गया था पेंशन लिस्ट से। अब देखिए यहां पर क्वार्टर थर्ड में आप देख सकते हैं 89 लाभार्थियों को पेमेंट मिली। लेकिन जब क्वार्टर फोर्थ का पैसा जारी किया गया तो उनको 80 लाभार्थियों को पेमेंट मिली। यानी कि इस गांव में 9 लाभार्थियों का जो नाम है वह पेंशन लिस्ट से यानी कि कट चुका है। अब कौन से पेंशन लाभार्थी है जिनका नाम यहां पर कटा है, अभी इस पेंशन पोर्टल पर आप क्लिक करके चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब यहां पर देखिए यही आप समझ सकते हैं, आप इस प्रकार से अपने गांव में चेक कर सकते हैं कि पहले क्वार्टर की जो पेंशन कितने लाभार्थियों को मिली, दूसरे क्वार्टर कितने की मिली और तीसरे लाभार्थियों कितने लाभार्थियों को थर्ड क्वार्टर की पेंशन मिली और फोर्थ क्वार्टर की जो पेमेंट है कितने गांव में आपके लाभार्थियों को पेमेंट दी गई है। तो इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं। कहने का हमारा यह अर्थ है कि फोर्थ किस्त जारी हो चुकी है। यदि आप फोर्थ किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यहां पर हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको फोर्थ किस्त जब मिलेगी सरकार तरफ से, जब आपको अप्रैल मई जून महीने की वित्तीय वर्ष 2026-27 की किस्त जारी की जाएगी अप्रैल मई जून महीने की, तो तभी आपको रुकी पेमेंट दे दी जाएगी। और रुकी पेमेंट आपको तभी मिलेगी तब आप यदि पात्र पाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका सत्यापन होगा, तभी आपको ये पेमेंट मिल पाएगी। और पेमेंट तभी आपको मिलेगी जब आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा, एनपीसीआई मैपिंग होगा। क्योंकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनका पेमेंट रोक लिया गया है, बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया गया है। इस पेंशन पोर्टल पर उन्हीं का पैसा लाभार्थियों को अपडेट किया गया है, उन्हीं का नाम अपडेट किया गया है जिनको क्वार्टर फोर्थ का पेमेंट दिया गया है। यदि देखिए यदि आप एक पेंशन लाभार्थी है और आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपकी इस फोर्थ क्वार्टर में गिनती नहीं होगी, आपको नहीं गिना जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जिनको पेमेंट मिली है उन्हीं का यहाँ पर संख्या नोट की गई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।